हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप से हमारे सहयोगी अनुराग ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों के साथ साथ किसानों के आंदोलन पर खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हिमाचल में सुरेश कश्यप एक बहुत जाना पहचाना नाम बड़े छोटे अंतराल के समय में बना है। सुरेश कश्यप ने जहां पर अपना कार्यकाल, जहां से राजनीतिक सफर शुरू किया था, वो एक विधानसभा से पहले वो एक बीडीसी मेंबर थे और उसके बाद उन्होंने ये अपना राजनीतिक सफर शुरू किया जो 2017 में वो विधानसभा गए। उसके बाद 2019 में उन्हें लोकसभा भेजा गया और अब वो हिमाचल की राजनीति में हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष हैं। तो आइए बात करते हैं। सुरेश कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप हिमाचल की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो युवा संगठन को संगठित करने के लिए किस तरह से आप नीतियां अपनाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार युवाओं को साथ लेकर चला है और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे और 18 प्रकोष्ठ सभी लोग आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे मोर्चे, सभी लोग पार्टी की ओर से जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं और उसमें हमारा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा, ये सभी लोग पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार जो भी पार्टी के कार्य थे उसको आगे बढ़ाते हैं और उस दृष्टि से संगठन का कार्य बहुत निरंतर रूप से आगे बढ़ रहा है और मजबूती के साथ पार्टी आगे। इसीलिए सवाल के चलते हैं, जैसे अभी आपने बात की युवा मोर्चा और इस पे, तो क्या इस पे किसी तरह से और सशक्त करने के लिए कोई योजनाएं बनाई जा रही हैं, कोई नीति निर्धारण किसी तरह से किया जा रहा है? देखिए, अभी हमारी एक डाटा डिजिटाइजेशन की योजना, जिसको कि ई विस्तारक योजना का नाम दिया गया था, वो पूर्ण हुई है, जिसको कि हमने पहले हमीरपुर पार्लियामेंट से शुरू किया था, उसके बाद कांगड़ा, फिर मंडी और उसके बाद शिमला संसदीय क्षेत्र में योजना को किया गया। हमारे जो पार्टी के त्रिदेव, बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ पालक, ग्राम केंद्रों के प्रमुख, उसके बाद पन्ना प्रमुख, इनके डाटा का सत्यापन करना, वेरिफिकेशन करना और उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारी योजना थी। अभी पार्टी की योजना जो हम टारगेट लेके चले थे उसको हमने पूर्ण कर लिया है और लगभग 100% हमारा जो अपेक्षा इससे थी, हम उसको पूर्ण करने में कामयाब रहे। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन सर, कि जो अभी किसानों का मुद्दा, अगर आपने देखा होगा तो किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलंत विषय है। हालांकि उन्होंने दिल्ली तक को घेर लिया है और बहुत से राज्य भी उसमें और जुड़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीति कर रही है, कि सीधा कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं जिस वजह से किसानों को ये मुश्किलातें आ रही हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है जी, और 1-2 राज्यों को छोड़कर कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जहां तक ये किसान कानून है, ये किसानों के हक में है और इससे किसानों को किसी प्रकार की भी हानि नहीं हो रही जी। एमएसपी की बात हम करें, कृषि मंडियों की हम बात करें, दोनों का इसमें प्रावधान है। कृषि मंडियों को समाप्त नहीं किया जा रहा है और एमएसपी लगातार जारी रहेगी, जो कि हमारे राष्ट्रीय कृषि मंत्री लगातार किसानों को इस बात को कह रहे हैं। राष्ट्रीय गृह मंत्री जी ने भी ये बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात समय समय पर इस बात को कहा गया है कि कहीं पर भी ना एमएसपी को बंद किया जाए, ना कृषि मंडियों को समाप्त किया जा रहा है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले जी, बिचौलिया प्रथा बंद हो जी। और उस दृष्टि से कानून लाए गए हैं। तो जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लोग या कुछ किसान उठा रहे हैं, मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बिलों में ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया कि हम एमएसपी को बंद करने जा रहे हैं। ये दोनों बिल जो किसानों के हक में है और किसानों का इससे फायदा हो। तो आपने देखा कि सुरेश कश्यप जी युवाओं में एक नया जोश और नई ऊर्जा भरने की कोशिश में है।